हम फार्मासिस्ट का सबसे मेन उपयोग है दवा बनाना, दवा खिलाना और दवा उस मनुष्य तक पहुंचाना जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, उसकी रोग को दूर करना। इसलिए हम समाज को बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए काम करते हैं। देखिए, हम फार्मासिस्ट बेसिकली कर्टेन के पीछे हैं, पर्दे के पीछे होते हैं। हम दवा डिस्कवर करते हैं, दवा बनाते हैं, दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको रिटेल फार्मेसी में बेचते हैं और फिर हॉस्पिटल में दवा खिलाते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम सामने समाज के नहीं आ पाते हैं। इसमें कोई ये कहने में संकोच नहीं कि हमारे तमाम कॉलेज जो हैं फार्मेसी कॉलेज, वहाँ डिग्री और डिप्लोमा एक तरह से बेचे जाते हैं। कौन सी औषधि किस बीमारी में कितनी डोज में ली जानी चाहिए, ये जानकारी चिकित्सक को नहीं होती, ये जानकारी पूरी फार्मासिस्ट को होती है। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और धरती के भगवानों की शक्ति होते हैं फार्मासिस्ट, यानी कि दवा को बनाने वाले और उनको विकसित करने वाले वैज्ञानिक। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर प्रयागराज के यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ने फार्मासिस्ट डे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रयागराज महानगर के महापौर गणेश के सरवानी रहे। साथ ही प्रयागराज के पूर्व ड्रग एंड कॉस्मेटिक आयुक्त बादल चटर्जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद रहे। फार्मासिस्टों को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आलोक मुखर्जी ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। जी सर, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहाँ? एक अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर आलोक मुखर्जी यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का प्रिंसिपल हूँ और इस संस्थान को मैंने डेवलप किया है। पिछले 16 साल से मैं इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल। जी, आज का दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर 2024 आज हम इसलिए मना रहे हैं कि पूरे विश्व में आज का दिन फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और यही दिवस पूरे फार्मासिस्ट याद रखने के लिए बनता है। जी, और सर जिस तरह से आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाए, फार्मासिस्टों के सामने बहुत सारी इस समय कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए? देखिए, हम फार्मासिस्ट बेसिकली कर्टेन के पीछे हैं, पर्दे के पीछे होते हैं। हम दवा डिस्कवर करते हैं, दवा बनाते हैं, दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको रिटेल फार्मेसी में बेचते हैं और फिर हॉस्पिटल में दवा खिलाते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम सामने समाज के नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमें शारीरिक रूप से ये सारी जानकारी होती है कि क्या दवा बननी है, कैसे बननी है, किसको कैसे देनी है। तो हम डॉक्टर के सहयोगी होते हैं और पेशेंट को हम दवा कैसे दिलानी है, कैसे रखनी है, कब पहुंचानी है, ये भी जानते हैं। तो हम फार्मासिस्ट का सबसे मेन उपयोग है दवा बनाना, दवा खिलाना और दवा उस मनुष्य तक पहुंचाना जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, उसकी रोग को दूर करना। इसलिए हम समाज को बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए काम करते हैं। जी, तो आपकी नज़र में वो क्या कार्य किए जाए कि फार्मासिस्टों को एक उचित मुकाम मिल सके समाज में या फिर नौकरियों में उस तरह से तवज्जो दी जाए? बिल्कुल, फार्मासिस्ट को हमें थोड़ा सा फ्रंट में लाना होगा। उसके लिए हमें अपनी सोसाइटी में फार्मासिस्ट का रोल पहचानना होगा। उसके लिए अवेयर करना होगा कि हम फार्मासिस्ट दवा के बारे में इतना जानते हैं जितना कि डॉक्टर भी जानता है और हमें उसके लिए अपने आप को बेहतर नॉलेज के थ्रू, बेहतर सर्विस के थ्रू समाज में जाना है और पूरे समाज को ये बताना है कि फार्मासिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एक घर में यदि एक फार्मासिस्ट है तो दवा की जानकारी जो डॉक्टर देता है उससे पहले हम उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं और उसको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि समाज में फार्मासिस्ट ही ऐसा व्यक्ति है जो दवा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानकारी देकर, बताकर और खिला सकता है। उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप भरौला ने भी फार्मासिस्टों के उत्थान एवं उनके विकास को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। जी सर, एक नाम बताएं आपने। मैं संदीप बड़ोला, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जी, और संदीप सर, जिस तरह से आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है, क्या फार्मासिस्ट बैक डोर पे ही हमेशा रहेंगे? उनको आगे आने के लिए कुछ कार्य नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, विडम्बना है इस हिंदुस्तान में कि यहाँ जो औषधि का निर्माता है, औषधि पर जिसका पूरा नियंत्रण है, औषधि की खोज से लेकर औषधि का निर्माण और मरीज को उसको दिए जाने तक, ये पूरा अधिकार फार्मासिस्ट का, तो फार्मासिस्ट उस पर कार्य कर रहा है। और वो फार्मासिस्ट और पर्दे के पीछे जो सम्मान जनता के बीच में फार्मासिस्टों को मिलना चाहिए, आज भी निश्चित रूप से उस सम्मान से वंचित हैं।
तो लगातार ये प्रयास किया जाता है, सरकार से भी बात की जाती है कि फार्मासिस्टों को वो सम्मान दिया जाना चाहिए, फार्मासिस्टों को पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन पर औषधियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब सबसे बड़ा प्रभाव मानव जीवन पर औषधियों का है, और जरा सी औषधि लेने में चूक तो निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाती है। तो उसके साइड इफेक्ट हैं, कौन सी औषधि किस बीमारी में कितनी डोज में ली जानी चाहिए, ये जानकारी चिकित्सक को नहीं होती, ये जानकारी पूरी फार्मासिस्ट को होती है और फार्मासिस्ट पर काम करा। लेकिन अभी भी जो तमाम हमारे जो विकसित देश हैं उसकी तरह हिंदुस्तान में फार्मासिस्टों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और कहें तो जो फार्मेसी एक्ट है, जो कानून है, उसका पूर्ण रूप से परिपालन, पूर्ण रूप से लागू इस हिंदुस्तान में नहीं है। अगर इस हिंदुस्तान में फार्मेसी एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फार्मेसी की तरफ साथियों का, बच्चों का, जनता का रुझान भी होगा। वैसे अब जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, और वर्तमान में थोड़ा सा हमको एक आशा की किरण नज़र आती है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को फार्मेसिस्ट हब बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फार्मेसिस्ट हब इस प्रदेश को बनाया जा रहा है, फार्मा पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तो अब इसको भी यहाँ फार्मेसी का अब नज़र आने लगा है कि फार्मेसी का फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप होगा। फिलहाल आवश्यकता ही है कि आज जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच में फार्मेसिस्ट के कार्यों को बताया जाए, फार्मेसिस्ट का स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बड़ा रोल है, इसको जनता की जानकारी जी। आप प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी में हैं, तो आप जो नए फार्मासिस्ट आ रहे हैं, एज अ ट्रेनिंग बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आज के मैं दिन? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा का स्तर को ऊंचा करना है। क्योंकि मैं इसमें कोई ये कहने में संकोच नहीं कि हमारे तमाम कॉलेज जो हैं, फार्मेसी कॉलेज, वहाँ डिग्री और डिप्लोमा एक तरह से बेचे जाते हैं। हम शिक्षा का स्तर जिस तरह से ये यूनाइटेड कॉलेज है, इस तरह का ही शिक्षा का स्तर तमाम फार्मेसी कॉलेजों में होना चाहिए। और जो फार्मेसी के छात्र हैं, चूँकि उन्होंने अपना भविष्य इस लाइन में, इस क्षेत्र में चुना, तो इस क्षेत्र में जितना अधिक वो अपना उस पर ध्यान देंगे, जितना अधिक शिक्षा पर ध्यान देंगे, तो वो सम्मान उनको वास्तव में अवश्य मिलेगा। तो हमारा यही अपील अपने छात्रों से, इस क्षेत्र वाले कि और जो कर चुके हैं, डिग्री डिप्लोमा ले चुके हैं, उनके लिए भी ये अनुरोध है कि वो समय समय पर अपडेट होते रहें, समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षा को अपडेट करते रहें। फार्मासिस्ट वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह ने भी फार्मासिस्टों के वेलफेयर को लेकर अपनी बात कही। जी, अपना परिचय बताएं। मैं उदय भान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष फार्मासिस्ट वेलफेयर प्रयागराज। आज इस फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि बहुत से केंद्र अभी खाली पड़े हैं, रिक्तियाँ खाली हैं, उनको भरा जाए। जो हमारे साथी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी के लिए पूर्ण रूप से अस्थायी नौकरी मिल सके, और जो रूरल एरिया है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट का अवसर प्रदान किया जाए, ट्रेनिंग दे करके, जिससे बहुत सारी वैश्विक महामारी से प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके बचाया जा सके। शहर तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर फार्मासिस्ट चाहे तो काफ़ी हद तक मरीज को बचाए। अच्छा, तो जिस तरह से देखा जाए, जितने फार्मासिस्ट निकल रहे हैं उसके सापेक्ष भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। भर्तियाँ तो इस समय वर्तमान में नहीं आ रही हैं, ज़्यादातर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं। ठीक। तो फार्मासिस्टों को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आप अपना चैनल अखंड भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत।